morning students, I am Rajni Mehta welcomes you in my YouTube channel for English lecture. As you know students, we are discussing chapter number 4 Rikki Tikki Tavi. Half chapter we have already discussed yesterday and today we will discuss the rest of chapter. So let's start. कल स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि रिकी टिकी टवी एक मंगूज है और उसे एक फैमिली अपने घर ले आती है। वो हाफ डेड कंडीशन में उन्हें मिलता है। वो वहाँ आता है और रात को वहीं रुकता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट भी करता है और उसके बाद वो उनकी नर्सरी में घूमने आता है। वहाँ वो क्या देखता है कि एक बर्ड की पूरी फैमिली है और वो एक नाग से बहुत परेशान है। नाग ने उनके बच्चे को खा लिया था। सो लेट्स डिस्कस व्हाट हैपन नाउ। अब क्या हुआ? वी आर वेरी मिजरेबल सैड डार्जी। डार्जी ने कहा हम बहुत दुखी हैं। वन ऑफ आर बेबीज फेल आउट ऑफ द नेस्ट यस्टरडे एंड नाग एट हिम। हमारा एक बेबी कल नेस्ट से गिर गया था और नाग ने उसे खा लिया। सैड रिकी टिकी। रिकी टिकी ने कहा अच्छा दैट इज वेरी सैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। बट आई एम अ स्ट्रेंजर हियर, लेकिन मैं तो स्ट्रेंजर हूँ, अजनबी हूँ। Who is नाग? ये नाग कौन है? डार्जी एंड हिज वाइफ ओनली cowered down in the nest without answering. डार्जी और उसकी पत्नी, cowered होता है shrank in fear, डर के मारे वो सिकुड़ गए थे और डाउन इन द नेस्ट, नेस्ट में अंदर नीचे चले गए। विदाउट आंसरिंग, बिना आंसर किए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि पीछे नाग था और उन्होंने रिकी टिकी को रिप्लाई नहीं किया कि ये नाग कौन है। फोर फ्रॉम द थिक ग्रास एट द फुट ऑफ बुश। झाड़ी के बिल्कुल नीचे ग्रास में से आवाज आ रही थी। देन केम अ लो हिस, एक धीमी आवाज आ रही थी। अ हॉरिड, एक डरावनी कोल्ड साउंड दैट मेड रिकी टिकी जंप बैक टू क्लियर फीट, जिसकी वजह से रिकी टिकी ने पीछे 2 फुट जंप किया। देन इंच बाय इंच, तब इंच बाय इंच आउट ऑफ द ग्रास, घास से बाहर, रोज अप द फुली स्प्रेड वुड ऑफ नाग, नाग आया जिसने अपना पूरा फन फैलाया हुआ था। द बिग ब्लैक कोबरा, कौन था ये? एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का कोबरा। एंड ही वॉज 5 feet लॉन्ग फ्रॉम टंग टू टेल। वो उसकी लंबाई पूरी कितनी थी? पूंछ से लेके मुंह तक 5 feet की। When he had lifted 1/3 of himself, जब उसने खुद को 1/3 ऊपर उठाया, clear of the ground, ग्राउंड से, he stayed balancing to and fro, वो खुद को बैलेंस करता रहा। एंड लुक्ड एट रिकी टिकी, और रिकी टिकी को देखा विद स्नेक्स आइज, अपनी आंखों से, दैट नेवर चेंज देयर एक्सप्रेशन, जो कि उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। वट एवर द स्नेक मे बी थिंकिंग ऑफ, जो भी वो नाग सोच रहा था। Who is नाग? He said, I am नाग, look and be afraid. उस नाग ने रिकी टिकी के क्वेश्चन को रिपीट किया। Who is नाग? नाग कौन है? I am नाग, मैं नाग हूँ। Look and be afraid, मेरी तरफ देखो और मुझसे डरो। He spread out his hood more than ever. उसने आज अपना फन इतना फैलाया जितना कि उसने कभी नहीं फैलाया था। एंड रिकी टिकी सो द मार्क ऑफ द कोबरा ऑन द बैक ऑफ इट, और रिकी टिकी ने देखा कि उसकी कमर पे उस कोबरा के मार्क थे। मिंटू से कोबरा ने उस पर अटैक किया था। ही वॉज अफ्रेड, वो डर गया। फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए। बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मंगूस टू स्टे फ्राइटन, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है कि मंगूस जो है सांप से डरे। एंड दो, और जबकि रिकी टिकी हैड नेवर मेट अ लाइव कोबरा बिफोर, रिकी टिकी कभी भी एक जिंदा कोबरा से नहीं मिला था, उसने नहीं देखा था। हिज मदर हैड फेड हिम ऑन डेड वंस, उसकी माँ ने केवल उसे मरे हुए कोबरा ही खिलाए थे। एंड ही न्यू दैट ऑल अ ग्रोन मंगोज बिजनेस इन लाइफ वॉज टू फाइट एंड ईट स्नेक्स, और उसे पता था रिकी टिकी को कि जब मंगूस बड़ा हो जाता है तो उसका काम सिर्फ होता है स्नेक से लड़ाई करना और उन्हें खाना मारकर। नाग न्यू दैट टू, नाग को भी इस बात का पता था। एंड एट द बॉटम ऑफ हिज कोल्ड हर्ट ही वॉज अफ्रेड, और अंदर ही अंदर नाग भी रिकी से डरा हुआ था। वेल सेड रिकी टिकी, रिकी टिकी ने कहा ठीक है।
एज हिज टेल बिगेन टू फ्लफ अप अगेन। अब उसकी पूंछ जो है फैलने लगी रिकी टिकी की। मार्क्स और नो मार्क्स, तुम मुझे मारो या ना मारो, डू यू थिंक इट इज राइट, क्या तुम्हें लगता है ये सही है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू ईट फ्लैगलिंग्स आउट ऑफ अ नेस्ट, एक नेस्ट से बाहर आए हुए एक छोटे से बच्चे को खाना। नाग वॉज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, नाग सोचने लगा, एंड वॉचिंग एवरी लिटिल मोमेंट इन द ग्रास बिहाइंड रिकी टिकी, और वो देखने लगा जो भी रिकी टिकी के पीछे जो ग्रास थी उसमें मूवमेंट हो रही थी। ही न्यू दैट मंगूज इन द गार्डन कुड मीन डेथ फॉर हिम एंड हिज फैमिली। हियर ही रेफर्स टू नाग, नाग को पता था कि वो मंगूज इस गार्डन में उसके और उसकी फैमिली के लिए मौत के समान है। लेट अस टॉक, ही सैड, उसने कहा, आओ बात करें, यू ईट एग्स, तुम एग खाते हो, वाई शुड आई नॉट ईट बर्ड्स, मैं बर्ड्स को क्यों ना खाऊं, बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड यू, सैंग डार्जी, उधर से डार्जी बर्ड ने रिकी टिकी को कहा, अपने पीछे देखो, अपने पीछे देखो। रिकी टिकी जम्प्ड अप इन द एयर एज हाई एज ही कुड गो, रिकी टिकी ने जंप किया हवा में जितना कि वो कर सकता था। एंड जस्ट अंडर हिम, और जब उसने जंप किया उसने देखा बिल्कुल उसके नीचे द हेड ऑफ नागिना, नागिन का हेड था, नाग्स वाइफ जो कि नाग की पत्नी थी। विज्ड बाय, जो कि विज्ड मीन्स होता है मूव्ड वेरी फास्ट, जो कि बहुत तेजी से चल रही थी। शी हैड क्रैप्ड अप बिहाइंड हिम, वो उसके पीछे रेंगती हुई आई, एज ही वॉज टॉकिंग, जैसे कि वो बात कर रहा था, टू स्ट्राइक हिम डाउन डेड, उस पे हमला करके उसे मार गिराने के लिए। He heard her fierce savage hiss. Here he refers to रिकी टिकी, रिकी टिकी ने उसकी डरावनी फुफकार सुनी। He came down, वो नीचे आया, falling down almost across her back, और वो उसके बैक पे आके गिरा। Had he been an old mongoose, क्या वो एक बूढ़ा मंगूज ही बना रहता, he would have known that this was the moment to break her back, उसे पता था कि ये टाइम हर बैक, उस नागिन की बैक को ब्रेक करने का है, तोड़ देने का है। विद वन बाइट, एक ही बाइट से। बट ही वॉज अफ्रेड, लेकिन वो डर गया था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द टेरिबल लैशिंग टेल ऑफ द कोबरा, वो किससे डरा हुआ था, टेरिबल मीन्स डरावनी, और लैशिंग क्या होता है, लैशिंग होता है पनिशमेंट। जब कोबरा और मंगूस की लड़ाई होती है ना, तो अपनी पूंछ से वो कोड़ों की तरह उसकी पिटाई करता है, पूंछ से नेवले पे वार करता है, उसको बोलते हैं लैशिंग। तो उसकी टेरिबल लैशिंग टेल से वो डर गया था कोबरा की। ही बिट, उसने काटा, इंजीड, बट डिड नॉट बाइट लॉन्ग एनफ, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा तीखा उसने नहीं काटा। एंड ही जम्प्ड क्लियर ऑफ द विस्किंग टेल, विस्किंग मीन्स हिलती हुई, मूवमेंट होती है जिस पूंछ में, वो उसकी हिलती हुई पूंछ के ऊपर उसने जंप किया। लिविंग नागिना, उसने नागिन को छोड़ दिया। टॉन, टॉन मीन होता है उसको जो उसने बाइट किया था ना, उससे जो उसको जख्म हो गए थे। एंड एंग्री, और गुस्से में उसे छोड़ दिया। विकेड विकेड डार्जी सैड नाग, नाग ने कहा दुष्ट डार्जी, दुष्ट डार्जी, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि डार्जी ने मंगूस को अवेक किया था कि तुम्हारे पीछे नागिन है, उससे बच लो। लैशिंग अप एज हाई एज ही कुड, और उतना ऊंचा उस नाग ने जंप किया जितना वो कर सकता था। टू रीच टुवर्ड द नेस्ट, नेस्ट तक पहुंचने के लिए, इन द थॉर्न बुश, जो कि कांटेदार झाड़ियों में नेस्ट था। बट डार्जी हैड बिल्ड इट आउट ऑफ द रीच ऑफ स्नैक्स, लेकिन डार्जी पक्षी ने उस नेस्ट को इतना ऊंचा बनाया था कि वहां तक किसी भी स्नैक की पहुंच नहीं थी, नहीं पहुंच सकते थे। एंड इट ओनली स्वे टू एंड फ्रो, और ये बहुत ऊंचा था, उनकी पहुंच से बहुत दूर था। रिकी टिकी फेल्ट हिज आईज ग्रोइंग रेड एंड हॉट, रिकी टिकी ने फील किया हिज आईज, किसकी आईज, कोबरा की आईज रेड हो गई थी और बहुत गर्म हो गई थी। शोइंग हिज एंगर, वो अपना गुस्सा दिखा रहा था। एंड ही सैट बैक ऑन हिज टेल, और रिकी टिकी उसकी टेल पे पीछे जाके बैठ गया। एंड हिंड लेग्स लाइक अ लिटिल कंगारू, हिंड मीन्स होता है पीछे की, अपनी पीछे की दो टांगों पे इस तरह बैठा जैसे कि कंगारू बैठा हो। एंड लुक ऑल राउंड हिम,
और उसके चारों ओर देखा एंड चैटर्ड विद रेज, रेज होता है एंगर, और गुस्से से वो बड़बड़ाने लगा रिकी टिकी। बट नाग एंड नागिना हैड डिसअपीयर्ड इनटू द ग्रास, लेकिन नाग और नागिन उस टाइम वहां से भाग गए और उस ग्रास में डिसअपीयर हो गए। रिकी टिकी को दिखे नहीं कि वो कहाँ गए, क्योंकि वो नाग और नागिन रिकी टिकी से डर गए थे। सो दिस वॉज द स्टोरी इन दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।